ये हमेशा होता है, मेरे लाइफ के साथ ही होता है कि पता नहीं। ये बहुत खेद है मुझे कि ये जो लाइव था वो बीच में कट गया, और कटने के बाद फिर से मैं दोबारा लाइव हूँ। आप लोग जुड़ जाइए तो फिर बातचीत शुरू करेंगे। अभी आप जुड़ जाएं तो फिर बात करना शुरू करते हैं। अगर मुझे सुन पा रहे हो तो आप अपना लाइक का बटन दबाइए कि आप सुन पा रहे हैं। जित मंदिर है वो सब राज्य के नियंत्रण में है, जो आय देने वाले हैं। और जो छोटे छोटे मंदिर हैं जिसमें कि कोई घंटा बजाने वाला भी नहीं है, उसको राज्य नियंत्रण में नहीं। या तो पूरे मंदिरों को, पूरी मस्जिदों को, पूरे गिरजाघरों को आप अपने नियंत्रण में ले लीजिए, और नहीं तो सबको नियंत्रण मुक्त कर दीजिए। और नियंत्रण मुक्त आप नहीं करेंगे तो होगा ये कि अब संघर्ष होगा। जैसे संघर्ष हमने हिंदू पक्ष ने, राजा परिवार ने किया है तिरुवनंतपुरम में, त्रिवेंद्रम में अनंत पद्मनाभ के मंदिर के लिए, वैसे ही संघर्ष भी पूरे देश भर में, काशी विश्वनाथ, मथुरा, अयोध्या, ये सब के लिए होगा कि मंदिरों को राज्य के नियंत्रण से मुक्त करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसलिए कि यह संघर्ष बहुत बड़ा है, छोटा संघर्ष नहीं है। और संघर्ष में आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा और सबको समर्थन में आना पड़ेगा, तब जाकर के ये संघर्ष आपको, जब ये जो धन है उसका बंटवारा, बार बार हम इस चर्चा पे इसलिए उठाते हैं कि जो मस्जिदें हैं इसलिए बड़ी हो रही हैं कि जो उनमें आने वाला दान है वह उन्हीं की बेहतरी के लिए खर्च होता है। जो मुसलमान है, जो दान करता है, जो मुसलमान अपना जकात देता है या जो दान देता है, वह दान का खर्च मदरसे के निर्माण में, दान का खर्च मस्जिद के निर्माण। तो ये जो हमारी जो बात है वो ये है कि जब तक ये जो मंदिर है, जो मठ है, जिस पे सरकारी कब्जा है और कब्जा छूट जाएगा, तो आप कल्पना करिए कि कितने सारे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के बच्चों के लिए बनेंगे। और जब हम गुरुकुल, मॉडर्न गुरुकुल, एंशिएंट गुरुकुल, तमाम तरह की शिक्षा पद्धतियों को हम लेकर के हिंदू समाज के लिए ले आएंगे, और यही न्याय भी है। पैसा हम देते हैं और मजा कोई और लेता है। सब्सिडी हज के लिए दी जाती है, आप हज पे सब्सिडी देते हैं, और जब हम वो कश्मीर वाले तीर्थ पे जाते हैं वहाँ हम टैक्स देते हैं। आजकल तो सभी मंदिरों के लिए पर्चियाँ कटने लगी है, टैक्स लगने लगा है। वो चाहे केदारनाथ का मंदिर हो, बद्रीनाथ का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो। काशी विश्वनाथ के मंदिर में भी अगर आरती में जाना है आपको तो बिना पैसे के आप आरती में नहीं बैठ सकते। तो ये जो परंपरा अभी सरकार ने शुरू किया है, और यह जो पैसा है, करोड़ों करोड़ों रुपए पर डे जो आ रहा है, वह पैसा राज्य अपने मनमाने हिसाब से अपने चीज़ों में खर्च करती है। मॉल खरीदती है। अब विश्वनाथ मंदिर के दान के पैसे से मॉल खरीदा गया है। वो मॉल जो खरीदा गया है वो मॉल किसके काम आएगा? आय बढ़ाएगा। उस आय का क्या होगा? आय जब बढ़ेगा तो ऐसा नहीं कि वो विश्वनाथ मंदिर से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के लिए काम आएगा, वो काम आएगा हज की सब्सिडी के लिए, अन्य जो गतिविधियां हैं उनकी, नरेगा के पैसे के लिए, वो भी ठीक है। लेकिन यह दान का पैसा है, यह दान के पैसे का जो उपयोग है वह सिर्फ और सिर्फ हिंदू हितों के लिए होना चाहिए। ये हमारी मांग है। दूसरी मांग है, बड़ी मांग, कि पूरे, या तो यदि सेकुलर स्टेट है तो जो काम आप मुसलमानों के लिए कर रहे हैं,
जो काम ईसाइयों के लिए कर रहे हैं, यहूदियों के लिए कर रहे हैं, पारसियों के लिए कर रहे हैं, वही काम हमारे लिए भी करिए। आप मंदिरों को आप अपने नियंत्रण के अधीन रखेंगे, मस्जिदों को आप मुक्त रखेंगे, और वो हमारे अपना विकास करके हमारे कलेजे पे मूंग दलेंगे। तो ये जो चीज़ें अभी हो रही हैं, ज़रा इसको शेयर करते रहिए। संख्या आज बहुत कम है, और संख्या कम रहती है तो उस दिन बातें अपनी बोलने में मज़ा नहीं आता है। बीच में टूट गया था वो सही है, लेकिन जब क्रम टूटता है तो फिर जुटता भी है, और जब जुटना चाहिए तो दुगने उत्साह से जुटना चाहिए। तो मेरा कहना है कि जब हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सबके लिए इस देश में एक तरह का नियम और कानून होना चाहिए। वह सभी राज्य के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए, अपने अपने धर्म गुरुओं के या धर्म गुरुओं की एक समूह के द्वारा संचालित। आंध्र की सरकार को बनाने वाले हिंदू, आंध्र की सरकार में वोट देने वाला हिंदू, लेकिन काम अभी सिर्फ और सिर्फ मिशन का हो रहा है, मिशनरीज का हो रहा है, ईसाई मिशनरीज का हो रहा है। लोगों का धर्मांतरण कैसे हो, सिर्फ इस पे हो रहा है। ईसाइयों को बढ़ाया और पाला और पोषा जा रहा है। वो क्यों हुआ? क्योंकि आपने, हमारा भी उसमें अपराध है, हमने यह सोच करके वोट नहीं किया। हमको चंद्रबाबू नायडू को बदलना था। चंद्रबाबू नायडू का भ्रष्टाचार देख करके लोगों ने इनको ले आया। ईमानदारी पूर्वक न्यायपूर्ण तरीके से चलाएंगे। आते ही इनके पिता ने भी सबसे पहला निशाना तिरुपति बालाजी को रखा था, मारे गए। इनका भी पहला निशाना तिरुपति बालाजी है, भगवान इनके मालिक हैं। लेकिन प्रभु इनकी रक्षा करें, लेकिन सद्बुद्धि दें कि आपने हिंदू मंदिर का अध्यक्ष कैसे किसी ईसाई को बना लिया, जो भगवान में विश्वास ही नहीं करता है, बालाजी में विश्वास ही नहीं करता है। एक पीआईएल अभी दाखिल होगी, थोड़ा एक कोरोना मुरोना के चक्कर में हम लोग भी बैठे हुए हैं, लेकिन एक पीआईएल अवश्य दाखिल होगी। न्यायाधीशों से न्याय मांगी जाएगी कि एक हिंदू धर्म स्थल का अध्यक्ष कोई ईसाई हो सकता है क्या? तो जब कोई, अब आप किसी एक चर्च का अध्यक्ष बताइए जो हिंदू हो। वैसे तो सभी हिंदू हैं, इसलिए कि सब कहीं ना कहीं धर्मांतरित हैं। तो धर्मांतरित, अब मैं धर्मांतरित ईसाई शब्द प्रयोग करूंगा, इसलिए कि ईसा मसीह के पहले कोई ईसाई नहीं था, मोहम्मद साहब के पहले कोई मुसलमान नहीं था, और इस देश में तो बिल्कुल ही नहीं था। इसका नाम ही हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान। तो जो जिसका नाम हिंदुस्तान है वहाँ पे कोई मुसलमान नहीं है, सब कन्वर्टेड मुसलमान हम बोल सकते हैं, कन्वर्टेड ईसाई बोल सकते हैं, वो कन्वर्टेड लोग हैं। तो जो कन्वर्टेड है, लेकिन वो कन्वर्ट हुआ है, वो भगवान में तो विश्वास नहीं करता, भगवान की परंपराओं को नहीं मानता, पूजा पद्धति को नहीं मानता। अब विश्वनाथ मंदिर का अध्यक्ष एक किया ना अभी काशी विश्वनाथ ने, धर्मार्थ कार्य विभाग में ला करके मुसलमान को नियुक्त कर दिया। ये सेकुलर संविधान की देन है। और ये जितनी भी सब प्रॉब्लम्स हैं इस देश में जो भी उत्पन्न हुई हैं, वो सब संविधान के द्वारा हुई हैं। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि ऐसे संविधान का पुनर्लेखन होना ही चाहिए। तो लेकिन सरकारी नियंत्रण से मुक्ति का जो अभियान अभी हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमको विजयश्री मिली है, उससे मनोबल हमारा बढ़ा है तिरुवनंतपुरम में, और वो जो अभियान है उसको बिना आपकी गति दिए होगा नहीं काम। तो कम से कम एक व्यक्ति बैठ करके 10 ग्रुपों में इसको बीच बीच में नेटवर्क और फ़ोन आने की वजह से कट जाता है, लेकिन आप इसको शेयर जारी रखिए, शेयर करते रहिए अलग अलग समूहों में, ग्रुपों में, ताकि लोगों तक बात हम लोगों की पहुँचे। और यदि ये बात
स्लो होगी तो मैं कम से कम सोशल मीडिया से विदा लूँगा बहुत जल्द। इसलिए कि सोशल मीडिया पे आने का मतलब है, यदि मेरी भी लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे हम क्यों आएंगे सोशल मीडिया पे। तो मेरे ख्याल से इतने लोगों से तो वैसे ही बात हो जाया करेगी, बात किया जाएगा फ़ोन पे ही। ये देश ऐसा हो गया है कि अभी आपने एक व्यंग्य सुना होगा कि मीडिया ये दिखा रही है कि अमिताभ बच्चन सो रहे हैं, अमिताभ बच्चन को अच्छी नींद आ रही है। कलुआ को अच्छी नींद आई कि नहीं? नाचने वाले व्यक्ति के लिए जिसका इस देश में कोई योगदान नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए मीडिया 24 घंटे अपना पूरा जो समय है वो वहीं पे लगातार बुलेटिन जारी हो रहे हैं। तमाम इस देश में संभ्रांत लोग, महत्वपूर्ण लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, उनकी हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं हो रही है, लेकिन अमिताभ बच्चन की हेल्थ बुलेटिन जारी हो रही है। इसलिए कि आपको हमारे महापुरुषों से ज़्यादा महत्वपूर्ण अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन का योगदान अपने बेटे अभिषेक बच्चन को बनाने के अलावा कुछ है नहीं। तो इसलिए मैं अपने लिए कह रहा हूं कि जब तक आपको लगता है कि 5-6 ग्रुपों में हम उसको शेयर नहीं कर सकते हैं और लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते हैं, कोई ये ना जान जाए कि मैं महाराज जी से जुड़ा हुआ हूं, तमाम लोग ऐसे होते हैं कि वो अधिकतम प्रयास ये करते हैं कि शंकराचार्य परिषद का काम अधिकतम लोगों तक पहुंचे। और यही आपका काम है, हमारा काम है, हम सब बराबर हैं। इसलिए कि ये जो विषय हमने उठाया है ये सिर्फ अपने लिए नहीं उठाया है। अगर मंदिर राज्य के अधीन रहेगा तो आपका कोई लाभ होगा, ऐसा तो नहीं है, आपका नुकसान ही होना है। और लाभ किस में होना है? जब यह मंदिर किसी धर्माचार्य के अधीन होगा, वह फ्री स्कूल चलाएगा, वह फ्री मेडिकल कॉलेज चलाएगा, फ्री इंजीनियरिंग कॉलेज चलाएगा, मैनेजमेंट कॉलेज चलाएगा, फ्री गुरुकुल चलाएगा। तो आपको निःशुल्क सुविधाएं, जो पैसा आप दे रहे हैं उसी से आपको निःशुल्क सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए यह जरूरी है कि आप सब अपने अपने स्थान से यह मांग उठाइए कि मंदिरों को, और जितने भी काशी, अभी तो कम से कम उत्तर प्रदेश, अभी केरला में हम सफलता पाए हैं, इसलिए हमको उत्तर प्रदेश का काशी विश्वनाथ और विंध्याचल और मथुरा, अयोध्या, जितने दीनस्थता से मुक्त करा करके किसी एक धर्माचार्यों के समूह को आवश्यक रूप से दे देना चाहिए। देना चाहिए। बहुत अच्छा। आज चूंकि मैं प्रदेश की राजधानी में हूं, इसलिए मैं अवश्य इस बात को पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस बात को प्रेषित करूंगा कि आप तो धर्माचार्य स्वयं हैं, आप धर्म की और इस पीड़ा को समझते हैं, और स्वयं जब आप मुख्यमंत्री नहीं थे तो इन विषयों को उठाते रहे हैं। तो आप कम से कम इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से करिए, एक धर्माचार्यों के समूह को काशी विश्वनाथ को सौंपिए। जो भ्रष्टाचार वहां पे कॉरिडोर दिस दैट और जो व्यभिचार भ्रष्टाचार मचा हुआ है वो तो कम से कम बंद होगा, और बाबा की असीम कृपा भी होगी। तो इसलिए बाबा की असीम कृपा से इस पहली मुक्ति का जो काम है वो काशी विश्वनाथ से शुरू होना चाहिए। और काशी विश्वनाथ सबके जो नाथ सबका है, उसके नाथ आप बनने की कोशिश मत करिए। काशी विश्वनाथ को पुलिस या तांडव से, काशी विश्वनाथ को राज्य के नियंत्रण से मुक्त करिए। आप सोचिए, जब काशी विश्वनाथ के मंदिर में सुबह सुबह हम जाते हैं, 4 बजे सुबह, पुलिस वाला बिना नहाए आपको पूरी तरह से छू देता है। मतलब हमारे यहाँ स्वच्छ इंद्रिय की बात कही गई है, स्वच्छता होनी चाहिए। तो जब आप स्वच्छ होके जाते हैं, आप पूरा वो ऐसे आंख भलते हुए उठेगा और कहेगा, पूरी इस तरह से ऐसे छू करके आपको चेक करता है कहीं आप बंदूकधारी तो नहीं है, बाबा को गोली तो नहीं मार देंगे। अरे बाबा को क्या खतरा है, जो सबके नाथ हैं। इस प्रकार से आपने अनावश्यक रूप से
करोड़ों रुपए पुलिस के ऊपर खर्च करके एक बड़ा घोटाला कर रहे हैं, वो घोटाला बंद होगा, धर्माचार्यों के अधीन रहेगा, उनके सेवकों के अधीन रहेगा। तो काशी विश्वनाथ से ही पहली शुरुआत, पहला शंखनाद यह होना चाहिए। जिस प्रकार से केरला में मुक्त हुआ है, वैसे ही काशी विश्वनाथ में भी आज भी जो सप्तऋषि की बात है, आपने देखा है कि सप्तऋषि वहां के महंत ही करते हैं, जो 7 ऋषियों के परिवार, मैं बता चुका हूं 7 ऋषियों के, जो सप्तऋषि हमारे हैं उनके परिवार के प्रतिनिधि हैं, जो सप्तऋषि आरती करते हैं, उन्हीं महंतों को वापस सौंप देना चाहिए काशी विश्वनाथ को, जिनके अधीन रहा है उनके पास रहना चाहिए। मेरी मांग से सहमत हो तो आप अवश्य लाइक का बटन दबाइए। ऐसे ही मुक्ति हमको कर्नाटक में भी चलाना है, आंध्रा में भी चलाना है। कर्नाटक और आंध्रा के जितने बड़े बड़े मंदिर हैं वो सब सरकार के अधीन है। आप समझिए, मुख्यमंत्री नास्तिक था वी सिद्धरमैया, उसने मैंगलोर में एक बड़ा मंदिर हमको दिया और वो मंदिर 10,000 वर्ष पुराना था, लेकिन जब से वो राज्य के नियंत्रण में था वो धीरे धीरे बंद हो गया। अभी वो मेरे नियंत्रण में है। आज वहाँ पे पर मंथ मुश्किल से, मैंने बहुत जिस कम यात्रियों की संख्या होती है उसमें पर मंथ लगभग 30 से 35 लाख रुपए आ जाते हैं। वहाँ हम स्कूल बनवा दिए, वहाँ हम कॉलेज बनवा रहे हैं, वहाँ हम गुरुकुल बनवा रहे हैं, गौशाला ठीक से चल रही है, पुजारियों की ठीक से तनख्वाह दी जा रही है। तो जैसे ही धर्माचार्य के अधीन आया, काम ठीक से चलने लगा। ऐसे ही काशी विश्वनाथ पे दावा हम ठोकेंगे। अगर वो महंतों को नहीं दे पा रहे हैं, हमको दें। जिस प्रकार से मैंगलोर का मंदिर चला रहे हैं, काशी विश्वनाथ का मंदिर भी ठीक से चलाएंगे, लेकिन राज्य के नियंत्रण में रहेगा। आप समझिए, जब वो चाहता है आईएएस धर्माचार्य को, महंतों को प्रवेश से रोक देता है। ऐसे आप सोचिए कितने कष्ट की बात है कि राज्य जो जिसका घर रहा है, जो जिसका मंदिर रहा है, उसको ही आप आने पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। है ना निंदनीय है? इसकी निंदा तो होनी चाहिए ना। तो निंदा तो दूर की बात है, हम लोग कभी विरोध भी नहीं करते हैं। आज तक इस पे एक भी पीआईएल दाखिल नहीं हुआ है, एक भी पीआईएल दाखिल नहीं हुआ, एक भी कोई खड़ा नहीं हुआ कि ये जो मंदिर्स हैं, ये जो टेम्पल्स हैं, ये क्यों राज्यों के अधीन हैं। आप विषय उठाते रहें। आज यह विषय उठा है, इसकी शुरुआत काशी विश्वनाथ से की जाएगी। काशी विश्वनाथ मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। काशी विश्वनाथ को राज्य के नियंत्रण से मुक्ति का अभियान भी चलेगा, और दूसरा, न्यायालय भी हम लोग जाएंगे। मुझे लगता है कि 9-10 लोगों ने ही समर्थन किया है इसका, और संख्या भी कम है, इसलिए आज का जो लाइव है मुझे लगता है कि यहीं रोक देना चाहिए। और या तो नेटवर्क की प्रॉब्लम से जैसे भी होगा, संख्या कम हो रही है तो